प्यारे प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे डेड लाइन शब्द पर। डेड लाइन मीन्स दैट किसी कार्य की आखिरी तारीख, आखिरी समय सीमा। साथियों, यदि आपको किसी के द्वारा किसी कार्य की कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, कार्य नहीं दिया गया है, तो आप अपने द्वारा ही कार्य की डेडलाइन लेने के बारे में सोचें, विचार करें कि हमको यह अमुक कार्य करने की डेडलाइन ले लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप शुरुआत में थोड़ा सा समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, परंतु आप देखोगे कि आपको अपना कार्य करने में बड़ा मजा आने लगेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करते चले जाएंगे, प्रगति की नई परिभाषा गढ़ते चले जाएंगे, प्रगति के नए सोपान छुएंगे, प्रगति की नई राह पकड़ेंगे, प्रगति की नई इबारत लिखेंगे आप। इसलिए डेडलाइन तय करना किसी कार्य योजना की, कार्य की बेहद जरूरी है। साथियों, ये अपने दिल में भी बैठाएं, दिमाग में भी बैठाएं और संकल्पित भी हो जाएं इसके लिए कि फला कार्य इतने दिन में, इतने महीने में, इतने वर्ष में पूर्ण ही कर देना है। आखिर साथियों, ऐसा क्या होता है डेडलाइन के अंदर जो आपकी कार्य क्षमता को, कार्य करने की दक्षता को, आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को वो बढ़ा देता है? इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं साथियों। नंबर 1, आपके पास स्पष्ट लक्ष्य आ जाते हैं। यानी स्पष्ट लक्ष्य जब आ जाएगा तो उसे आप अनुशासित तरीके से पूर्ण करने का एक अपने मनोभाव के अंदर संकल्प ले लेंगे और जब संकल्प भाव जाग जाएगा तो वो कार्य एक निश्चित अवधि, समय सीमा, डेडलाइन के अंदर होना तय है। नंबर 2, आप योजना बना लेंगे। किसी कार्य करने की एक योजना, एक परियोजना को तय करके सुगमता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक उस कार्य को आप अंतिम अंजाम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। नंबर 3 है बिंदु, यानी आपके मन मस्तिष्क में, आपके माइंड में ये सेंट्रलाइजेशन हो जाता है कि इस कार्य को अमुक समय में हर कीमत पर पूरा ही कर देना है। इसके जरिए नए नए तरीके अपना करके, नए नए इनोवेशन करके आप अपने कार्यों को द्रुत गति से कर सकते हैं, बड़ी तेजी के साथ में कर सकते हैं और डेडलाइन पर वर्क करके 100% परिणाम को अपने हक में आप कर सकते हैं। साथियों, आपको ये जीवन में मानना पड़ेगा और ठान ही लेना पड़ेगा कि कोई भी कार्य हम लें उसके लिए एक डेडलाइन तय कर लें, समयबद्ध तरीके से कार्य करके उसको अंजाम तक ले जाएं।
साथियों, अब आपने देखा होगा और विचार भी करिएगा इसके ऊपर, सामान्य परिस्थिति में, सामान्य समय में आप कोई दूरी या आप जब चलना प्रारंभ करते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आप 5 किलोमीटर या कह लीजिए कि 1 किलोमीटर दूरी आप 5 मिनट या 7 मिनट में तय कर लेते हैं, यह हो गई सामान्य परिस्थिति, सामान्य स्थिति। यानी आप मॉर्निंग वॉक पर निकले और 1 किलोमीटर पैदल चलने की दूरी 5 या 7 किलोमीटर सामान्य परिस्थितियों में होती है। मगर साथियों, अगर कोई खूंखार सांड आपको रपटा ले, आपको दौड़ा ले, फिर देखिए कितना मजा आएगा। आप बहुत तेजी से भागेंगे और जिस दूरी को 5-7 मिनट में आप तय करना चाहते थे, वह दूरी आधे समय में अर्थात 2 से 2.5 मिनट में ही तय हो जाएगी, क्योंकि आपके पीछे एक खूंखार सांड पड़ा हुआ है। आप भाग रहे हैं, वो आपको रपटा रहा है। इसलिए साथियों, आप अपनी डेडलाइन को वह खूंखार जानवर अर्थात सांड मान लें कि कोई मुझे दौड़ा रहा है। अब जब इतनी तेजी से दौड़ करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कम समय में हो ही जाएगा। साथियों, अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य लेना चाहते हैं और उसे सामान्य समयों में, सामान्य दिनों में आप उसे 1 महीने में पूरा करते हैं, परंतु आपको यह बता दिया जाए कि इस कार्य को 1 से 15 जून में करने पर, यदि आप किसी वित्तीय कंपनी, वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, कोई भी वित्तीय संस्थान में काम कर रहे हैं, आपको बता दिया जाए कि 3 लाख का व्यवसाय करने पर 1 से 15 जून की तारीख फिक्स है, आपको 1 CR माने 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यानी डेडलाइन तय हो गई 1 से 15 जून। कितना? 3 लाख का टारगेट, 3 लाख का लक्ष्य, 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। तो आप देखिए कितनी आपकी दक्षता बढ़ेगी, कितना क्षमता बढ़ेगी और आप उस कार्य को बड़ी तेजी के साथ तमाम साधन संसाधनों के जरिए आप उसे फटाफट करने की ठान लेंगे, क्योंकि आपको 1 CR दिख रहा है, 1 करोड़ का प्राइस दिख रहा है। तब आपकी लगन, आपका समर्पण भाव लग करके जो 1 महीने में लक्ष्य की पूर्ति करनी थी, वो 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से तमाम बीमा कंपनियां टारगेट देती हैं, लक्ष्य देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए प्रोत्साहन देती हैं कि अमुक पॉलिसी
कि डेडलाइन इतना समय तक है, वहां तक करने में ये लाभ मिलेगा और उसके बाद में ये पॉलिसी बंद होने जा रही है, ये बीमा कंपनी बताती है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति ये समझता है कि इस पॉलिसी की डेडलाइन ये है, पॉलिसी उसकी समझ में आ गई, तो उसको उस समय सीमा, उस तारीख के अंदर करवाने का भरसक प्रयास करता है और ऐसा हो भी जाता है। उसी प्रकार से कई कार कंपनियां वो भी यही प्रलोभन देती हैं, अपना टारगेट रखती हैं कि 20 तारीख तक कार लेने पर अमुक इनाम मिलेगा और अमुक छूट मिलेगी। उसके बाद में यह गाड़ी बनना ही बंद हो जाएगी। जब कोई कस्टमर ये सुनता है, समझता है और उसके सभी फीचर्स उसको पसंद आ जाते हैं, तो वह व्यक्ति जाता है और सोचता है, विचारता है, समझता है और सुनता है कि भाई इसको ले ही डालो कार को, वरना ये हाथ से जाने वाली है, क्योंकि इसकी तारीख 15 जून है, 20 जून है। तो इस तरीके से वह ऐसे निर्णय पर पहुंचता है जो शायद अगर उस कार की बिक्री की डेडलाइन ना होती तो जीवन पर्यंत वो सोचता ही रहता कि लें कि ना लें, लें कि ना लें, लें कि ना लें। ये सोचता ही रहता, वो ले नहीं पाता, निर्णय नहीं ले पाता। ये कई बार देखा गया है, बल्कि ये होता भी है कि जब डेडलाइन फाइनल होती है, समय सीमा तय होती है, तारीख तय होती है, तो लोग निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं और निर्णय लेकर के उस कार्य को कर डालते हैं। इसलिए साथियों, आपसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि कोई भी कार्य कीजिए, घर का, बाहर का, कोई भी क्षेत्र का, परिक्षेत्र का, किसी आप संस्थान में हैं, किसी कंपनी में हैं, कोई भी आपका कार्यक्षेत्र है, कार्यस्थल है, डेड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ टू डू एनी वर्क। साथियों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नंबर 1 पर भैया इसे सब्सक्राइब कर देना, ये तो गुजारिश है। फिर लाइक भी कर दीजिएगा, अपने लोगों को शेयर कर देना भैया। नमस्कार।